नमस्कार मित्रों, जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। प्यारे मित्रों, जैसा कि आपको पता है कि पिछली वीडियो में हमने अलंकार के बारे में विशेष रूप से चर्चा की थी, अर्थात उसे बारीकी से समझने का बेहतर प्रयास किया था और आशा करता हूँ कि आपको पसंद भी आई होगी। हो सकता है कुछ टेक्निकल त्रुटियाँ उसमें रही, जिससे कि कमेंट में मेरे सहपाठियों ने, मेरे छात्रों ने मुझे बताया भी, और मैं आशा करता हूँ और कोशिश करूँगा कि उन खामियों को अधिक से अधिक दूर करने की कोशिश करूँगा। सो प्लीज़, पिछली बार जो हमने अलंकार की वीडियो बनाई थी, उसमें काफ़ी बारीकी से आपको अलंकार के बारे में समझाया था, उनके प्रकार, उनका यूज़ करने का मेथड, और कैसे हम अलंकार को पहचाने कि उपमा अलंकार कहाँ पे है, वक्रोक्ति कहाँ पे है, विप्सा कहाँ पे है, श्लेष कहाँ पे है, यमक कहाँ पे है। तो जितने भी मुख्य अलंकार थे उनको मैंने आप तक पहुँचाने का, एक बेहतर ढंग से समझाने का आपको प्रयास किया है, और मुझे उम्मीद है कि आपको वो वीडियो पसंद आई होगी, और शायद अगर आप उसे 1-2 बार और देखेंगे या उसे पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आपका वो जो है कि कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। तो आगे इसी श्रृंखला को बढ़ाते हुए हम आज चर्चा करेंगे रस पे, यानी कि जो प्रमुख अंग है हिंदी साहित्य में, रस काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रखता है, और हमारे जो आचार्य है उन्होंने रस पर तो पूरा सिद्धांत ही लिखा है, रस सिद्धांत तक रच डाले हैं। तो आज हम रस के बारे में विशेष रूप से चर्चा करेंगे, क्योंकि जो हमारे भाव, हमारे हृदय के जो भाव होते हैं, उनको उत्पन्न करने के लिए रस काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं, और जो भाव होते हैं, भाव की उत्पत्ति से ही हमारे रसों की उत्पत्ति होती है। तो जो हमारे भाव हैं, चाहे वो शोक है, चाहे वो क्रोध है, चाहे वो उत्साह है, चाहे वो घृणा है, अनेक प्रकार के जो रस हैं, उनसे ही हमारे भाव जो हैं, कि भावों से ही जो कि रस की उत्पत्ति होती है। तो आज हम रस के बारे में आपको समझाएंगे। तो रस का जो मूल अर्थ है, रस हम कह सकते हैं आनंद की प्राप्ति करना, यानी कि आनंद। वही रस अपने आप में एक ऐसा शब्द है जिससे सुनकर ही हमें रसात्मकता मिलती है ना? मतलब एहसास हो रहा है कि रस क्या हो सकता है। भाई हम कोई रस पीते हैं या किसी का जूस पी रहे हैं, तो उसमें रसात्मकता है ना, पता लग रहा है। तो इसीलिए नाम इसीलिए रखा गया है कि उसमें जो रसात्मकता है, वो आनंद जो है, वो क्या है? रस है। ठीक है? तो रस मैंने आपको बताया कि आनंद की प्राप्ति। अब इसको और बेहतर ढंग से समझते हैं हम कि रस क्या है। देखिए, जब हम किसी काव्य में या किसी नाटक में, है ना, जब हम किसी नाटक को या काव्य को पढ़ते हैं या सुनते हैं, तो उसमें जो आनंद आता है, भाई कोई काव्य लिखा है, जैसे बादल राग कविता है, ठीक है, तो बादल राग कविता हमने पढ़ी, तो उसमें क्या है? रस है। तो रस कैसा? वीर रस है, ठीक है, उत्साह रस है, ठीक है। तो उससे जो हमें प्रेरणा मिलती है और जो हमारे संवेग जो उत्पन्न होते हैं, वही रस कहलाते हैं। यदि हम कोई काव्य पढ़ते हैं, जैसे हमने जयशंकर प्रसाद जी का कामायनी पढ़ा है, ठीक है, कामायनी में जो चिंता सर्ग है, तो उसमें शोक है, ठीक है, तो शोक के माध्यम से जो हमारे संवेग हैं वो दिखाई देते हैं, ठीक है। आशा है, ठीक है, जो हमारे संचारी भाव हैं उनमें मुखरित होते हैं। तो हम जो भी काव्य या कोई नाटक पढ़ते हैं या अभिनय करते हैं, तो श्रोता को जो उसमें आनंद की प्राप्ति होती है, वो क्या? रस कहलाता है। ठीक है। अब रस के बारे में पहले हम थोड़ा इसका फीडबैक जान लेते हैं कि रस रस क्या है? आनंद की प्राप्ति, यानी कि काव्य या नाटक को पढ़ने या सुनने से जो आनंद की प्राप्ति होती है, या जो हमें रस मिलता है, वो जो है कि क्या है? रस कहलाता है। या जो आनंद मिलता है वो क्या कहलाता है? रस कहलाता है। ठीक है। अब देखिए, हमारे भरत मुनि हुए हैं, जो आचार्य हुए हैं काव्य शास्त्र में, जो आचार्य हुए हैं, संस्कृतज्ञ हुए हैं, वो क्या है? एक महान जो है कि काव्य शास्त्री हैं भरत मुनि, जिन्होंने नाट्य शास्त्र की रचना की है। और उस नाट्य शास्त्र में उन्होंने जो है कि रस के बारे में क्या कहा है? विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निपत्ति। ठीक है, कि विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति,
यानी कि विभाव, अनुभव एवं संचारी भाव के संयोग से उद्भुत होने वाले भाव या स्थायी भाव क्या कहलाते हैं? रस कहलाते हैं। यानी कि विभाव, अनुभव एवं संचारी भाव, यानी कि ये जो इन तीनों के मिलन से या इन तीनों से जब किसी श्रोता में कुछ भाव उत्पन्न हो जाएं, चाहे वो घृणा का भाव हो, चाहे वो आक्रोश का भाव हो, चाहे वो वात्सल्य का भाव हो, चाहे वो उत्साह का भाव हो, यानी कि अनेक जितने भी जो भाव उत्पन्न होते हैं, वो स्थायी भाव जो उत्पन्न होते हैं वो क्या कहलाते हैं? रस कहलाते हैं। ठीक है। अब क्या है कि रसों की जो आचार्य भरत मुनि हैं, उन्होंने रसों की संख्या कितनी मानी है? वैसे अमूमन कितने रस हैं हमारे साहित्य में? जो है कि 9 रस माने जाते हैं। ठीक है। सर्वप्रथम जो कि प्राचीन समय से ही जो है कि 9 रस माने जाते हैं। अब अगर परीक्षा में आपसे पूछा गया है कि मुख्य रूप से रसों की संख्या कितनी है, तो वो क्या है? 9 है। ठीक है। उसके बाद क्या है कि उसके बाद 2 रस हमारे जो आचार्य थे, उन्होंने 2 रस और जोड़ दिए हैं, एक वात्सल्य रस और एक भक्ति रस। ठीक है। ये बाद में जोड़ा गया कि एक वात्सल्य रस, यानी कि वात्सल्य हम किसी से जो अनुराग रखते हैं, जैसे माँ का अनुराग किससे होता है? अपने पुत्र से होता है, अति अनुराग होता है, वात्सल्य होता है। ठीक है। जैसे गाय, गाय का जैसे गाय का बछड़ा जो होता है उससे वो क्या अनुराग, अत्यधिक प्रेम रखती है, तो वो क्या वात्सल्य भाव कहलाता है। ठीक है। भक्ति रस, भक्ति यानी कि भजन करना, भगवान की भक्ति करना। ठीक है। भक्ति भाव हो गया। ठीक है। भगवान का भजन हो गया, तो ये भक्ति रस होता है। ठीक है। इसमें क्या होता है? भगवत विषय, मतलब भगवान के विषय में जो हमारी भक्ति होती है, जो अनुराग होता है, जो प्रेम होता है, वो भगवत विषय क्या होता है? भगवत विषय भक्ति होती है। ठीक है। तो बाद के आचार्यों ने इसे जो है कि क्या रसों में जोड़ दिया, और उनकी संख्या कितनी हो गई है? 11 हो गई है। अब जो भरत मुनि थे हमारे आचार्य, जिन्होंने नाट्य शास्त्र की रचना की है, तो उन्होंने रसों की संख्या 8 मानी है। यूँ तो अमूमन रस कितने होते हैं? 9 होते हैं। किसमें? काव्य में। लेकिन उन्होंने 8 क्यों माना है? क्योंकि नाटक में जो है कि शांत रस नहीं होता है। ठीक है। नाटक में क्या नहीं होता है? शांत रस नहीं होता। जब अगर कोई एक्ट कर रहे हैं हम, या कोई नाटक कहीं पे दिखाया जा रहा है, तो वहाँ पे शांत रस नहीं होता है। यानी कि अगर कहीं पे संवाद नहीं हो रहे हैं, तो वहाँ पे कोई भाव उत्पन्न नहीं होता है। तो इसीलिए वहाँ पे जो है कि शांत रस को रस नहीं माना गया है। तो कहने का तात्पर्य हमारा यही है कि भरत मुनि ने कितने, अगर आपसे क्वेश्चन में आ गया है, जो पुलिस जो कांस्टेबल का जो अब पेपर होगा, तो उसमें रस जो है कि एक पार्ट दिया गया है, तो मैं बारीकी से आपको समझाने की, जो आपके कॉन्सेप्ट हैं उनको क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है। तो जो उसमें सिलेबस में दिया है, पहले जो है कि दिया गया था अलंकार, तो मैंने अलंकार की जो पिछली 2 वीडियोस हैं आपको दिखा दी हैं। तो आप जो है कि प्लेलिस्ट में जाकर जो है कि एजुकेशन वर्ड सर्च मार के आप जो है कि अलंकार की जो पूरी वीडियो है उसे देख सकते हैं। ठीक है। तो उसका जो दूसरा सिलेबस है रस, ठीक है, कांस्टेबल का जो दूसरा सिलेबस में जो दिया गया है दूसरा टॉपिक हिंदी का, वो रस है। तो वही आज मैं चर्चा कर रहा हूँ आपसे। ठीक है। तो मैं बारीकी से हर एक पक्ष आपको दिखाने जा रहा हूँ। देखो, अगर आपसे पूछा जाता है कि रस क्या है, तो आपको दिया जाएगा आनंद की प्राप्ति। ठीक है। यदि किसी काव्य या नाटक में आपको आनंद मिलता है, आनंद से तात्पर्य क्या है? कि आपको काव्य को पढ़ने या सुनने से दुख भी हो रहा है, खुशी भी मिल रही है, रोना भी आ रहा है, घृणा भी हो रही है, क्रोध भी आ रहा है, तो आप तो समझो उसमें क्या है? रस है, उसमें क्या है? आनंद है। ठीक है। तो क्या है? रस क्या है? आनंद की प्राप्ति। यानी कि काव्य या नाटक को पढ़ने या सुनने से जो आनंद की प्राप्ति होती है, वह रस कहलाता है। ठीक है। भरत मुनि ने क्या कहा है? विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति, यानी कि विभाव, अनुभव एवं संचारी भावों के संयोग से उद्भुत होने वाले स्थायी भाव, जो इन तीनों से हमारे हृदय में जो स्थायी भाव हैं वो उत्पन्न होते हैं, वो जब उत्पन्न होते हैं तो क्या कहलाते हैं? रस कहलाते हैं। अभी मैं समझाऊंगा, पूरा टॉपिक आपको क्लियर करके दूंगा। अभी मैं केवल आपको समझा रहा हूँ। ठीक है। तो अभी मैं सामान्य परिचय में आपको मैंने कहा कि रस कितने हैं, वैसे मुख्य रूप से रस 9 माने जाते हैं। ठीक है। लेकिन अगर पूछा गया है, अगर भरत मुनि आगे कि भरत मुनि के अनुसार तो केवल 8 हैं, उन्होंने उन्होंने जो है कि 9 इसलिए नहीं कहे क्योंकि जो नाटक में जो शांत रस होता है वो रस नहीं होता, उसमें शांत रस की कोई जगह नहीं है, इसीलिए उनके द्वारा रसों की संख्या कितनी है? 8 मानी जाती है। वैसे अमूमन कितने हैं? अगर मुख्य रूप से पूछा गया है कि सामान्य रूप से आपसे पूछा गया है कि क्या
कि रस की संख्या कितनी है, तो आपका जवाब होगा 9। ठीक है। यदि आपसे कहा गया है कि आधुनिक काल में जो है कि रसों की संख्या कितनी है, तो आप कहोगे 11 है। ठीक है। लेकिन मुख्य रूप से अगर आपसे कहा जाएगा तो आप 9 कहोगे। भरत मुनि के अनुसार कहा जाएगा तो 8 कहोगे। और यदि आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि वह कौन सा रस है जिसे नाटक में जो है कि स्थान नहीं मिला है, तो आपका वो है शांत रस। ठीक है। कौन सा रस है? शांत रस। और जिसका स्थायी भाव क्या है? निर्वेद। ठीक है। अब आ जाइए, अब रस के बारे में हम चर्चा करिए। देखो, स्थायी भाव, सबसे पहला रस के अंग है स्थायी भाव। अभी हमने ऊपर चर्चा की है कि भरत मुनि ने विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और स्थायी भाव, ये सब चर्चा पहले ही बता दी है उन्होंने। ठीक है। तो अब हम रस के जो अंग हैं, ये अवयव हैं, उनके बारे में चर्चा करें। भाई, स्थायी भाव पहला आता है स्थायी भाव, दूसरा है विभाव, तीसरा है अनुभाव और चौथा है संचारी भाव। ठीक है। स्थायी भाव क्या होता है? देखो, स्थायी भाव होता है जो शुरू से लेकर अंत तक आपके हृदय में रहता है। ठीक है। यानी कि स्थायी भाव क्या है? स्थिर रहते हैं आपके हृदय में। ठीक है। जो किसी व्यक्ति के हृदय में स्थिर रहते हैं लेकिन दिखाई नहीं देते हो। ठीक है। क्या? स्थायी भाव। जैसे क्रोध है, भाई क्रोध तभी आएगा जब कोई आपको दिलाएगा, है नहीं? खुशी तब होगी ना जब आपको कुछ वैसे में क्या होता है कि आपके जो स्थायी भाव हैं वो हृदय में ही विद्यमान रहते हैं। ठीक है। एक स्थायी भाव, देखो कोई कविता है या जैसे आप कोई काव्य पाठ कर रहे हैं। ठीक है। अगर आप कोई काव्य पाठ कर रहे हैं तो उसमें एक स्थायी भाव ऐसा होता है जो शुरू की लाइन से लेकर अंतिम लाइन तक होता है। ठीक है। अगर वो आक्रोशी कविता है तो पूरी कविता में वो एक स्थायी भाव रहेगा, यानी कि वो क्रोध का भाव पूरी कविता में आपको दिखेगा। ठीक है। तो स्थायी भाव की एक पहचान है कि जो स्थायी भाव होता है वो शुरू से लेकर अंत तक होता है। और स्थायी भाव कैसे होते हैं? जो स्थिर रहते हैं, जो स्थायी रहते हैं, एक स्थान पर रहते हैं, किसी व्यक्ति के अंदर रहते हैं और जो है कि वो दिखाई नहीं देते। वो क्या कहलाते हैं? स्थायी भाव कहलाते हैं। अब विभाव, अनुभव और संचारी भाव, ये तीन एक जैसे हैं। मैं ये तीन एक साथ हैं। ठीक है। ये अलग इसलिए हैं क्योंकि ये तीनों विभव, अनुभव और संचारी भाव से प्रेरणा, जब प्रेरणा मिलती है तो हमारे स्थायी भाव क्या होते हैं? उद्भुत होते हैं या स्थायी भाव बाहर निकलते हैं। यानी कि विभव, अनुभव और जो संचारी भाव हैं, ठीक है, विभव, अनुभव और संचारी भाव, ये तीनों जो है कि मिलकर क्या है? स्थायी भाव को जन्म करते हैं या जन्म देते हैं, स्थायी भाव को बाहर निकालते हैं। तो स्थायी हमारे अंदर ही है, परंतु क्या है, ये तीनों मिलकर जो है कि स्थायी भाव को क्या है? बाहर निकालते हैं या उद्दीप्त करते हैं। देखो, ऊपर कहा भी गया है कि विभाव, अनुभव एवं संचारी भाव के संयोग से उद्बुद्ध होने वाले, यानी जब ये तीनों, इन तीनों से जैसे तैसे किसी भी प्रकार अनुभव पाकर, इन तीनों के सहयोग से कोई सहयोग हो गया है कि इन तीनों में से कोई भी, या तीनों एक साथ भी हो सके, लेकिन तीनों में से कोई भी जब संयोग से उद्बुद्ध हो जाए तो क्या स्थायी भाव क्या है? निकल आते हैं हमारे हृदय से। ठीक है। तो ये थे स्थायी भाव किसके? रस के। अभी हम इस पे विस्तृत चर्चा करेंगे। ठीक है। तो अभी हमने रस के बारे में आपको बताया कि रसों की संख्या कितनी है? 9 मानी जाती है। अमूमन 9 मानी जाती है। भरत मुनि के अनुसार जो है कि जो शांत रस है वो नहीं है। ठीक है। शांत रस क्या है? नाटक का भाग नहीं है, इसीलिए उन्होंने क्या कहा है? 8 ही कहा है। ठीक है। तो रस और उनके स्थायी भाव मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखो, श्रृंगार रस, श्रृंगार रस का जो है कि स्थायी भाव है रति, यानी कि प्रेम। देखो, श्रृंगार रस क्या है? श्रृंगार रस होता है कि जहाँ पे नायक नायिका प्रेम हो। ठीक है। जहाँ पे प्रेम की उत्पत्ति हो वहाँ पे क्या होता है? श्रृंगार रस। श्रृंगार रस में भी क्या है? दो हैं, एक वियोग श्रृंगार और एक जो है कि संयोग श्रृंगार। ठीक है। तो श्रृंगार का जो भाव है वो क्या है? इसकी विस्तृत मैं एक वीडियो और बनाऊंगा, इन सब पे एक एक बारीकी से आपको समझाऊंगा। ठीक है। अभी मैं केवल जो भारी भार का स्ट्रक्चर है वो आपको बता रहा हूँ। ठीक है। आपको पहले इनको समझना है, उसके बाद हम आगे की प्रोसेस समझाऊंगा मैं आपको। ठीक है। तो पहला क्या है? श्रृंगार। इसका भाव क्या है? रति। ठीक है। स्थायी भाव क्या है? रति, यानी कि प्रेम। ठीक है। करुणा या करुण, करुण का क्या है? शोक। या देखो, कहीं पे करुणा, या कोई हम काव्य पढ़ते हैं जहाँ पे क्या है? करुण भाव है, यानी कि कहीं पे कोई ऐसी विदारक स्थिति आ गई है जिसको पढ़ने से क्या हमें क्या हो गया? शोक हो गया। या कहीं पे जो है कि कोई घटना हमने पढ़ ली है तो वहाँ पे क्या?
करुणा का भाव आ गया है और शोक क्या है, स्थायी भाव निकल गया है, ठीक है। रौद्र यानी कि क्रोध। अब कोई काव्य हमने ऐसा या नाटक ऐसा देखा हमने कि जहाँ पे क्या है, क्रोध का है, ठीक है, क्रोध आने लग जाता है। तो जैसे कहीं पे युद्ध का वर्णन हो गया, ठीक है, कहीं पे बेवजह। अब देखो जहाँ पे अभी चक्रव्यूह में अभिमन्यु मरा था, तो उन्होंने क्या किया था, उन्हें चक्रव्यूह में फंसा के मारा, मतलब उनको जो है कि षड्यंत्र से मारा गया। तो क्या है, पांडवों में क्रोध उत्पन्न हुआ। तो वो जो वाक्यांश है वो क्या है, करुण, वो रौद्र रस का है, यानी कि क्रोध हो गया। अब रौद्र अवतार में हनुमान जी आए, लंका जला दी उन्होंने, क्यों, क्रोध आया उनको भाई, है नी। लाख समझाने के बाद जो है कि रावण माना नहीं, इसलिए उन्होंने लंका पे आग लगा दी और रौद्र रूप में क्रोध आकर उन्होंने आग लगाई। अद्भुत यानी कि कोई ऐसा दृश्य आपने देखा है कि जो आश्चर्यचकित कर गया आपको, अद्भुत दृश्य, यानी कहीं झरने के पास हम खड़े हो गए, वहां पे हमने झरना देखा कि ऊपर इतनी ऊंचाई से नीचे बिल्कुल रंग बिखेरता हुआ, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि हम आश्चर्यचकित हो गए, ठीक है। हमें जो है कि पता ही नहीं लगा कि वाकई में कि ये क्या चीज है, ठीक है, आश्चर्यचकित हो जाना, ठीक है। इसका स्थायी भाव क्या है, आश्चर्य, ठीक है। अद्भुत का आश्चर्य, मैं अद्भुत दृश्य देख दिया तो आश्चर्य हो जाता है भाई, है नहीं। हास्यरस, भाई हास्यरस का हास है भाई। कहीं पे आपने कोई ऐसी कहावत सुनी जिसमें हंसी आ गई, ठीक है, आपको, तो हास्यरस है, ठीक है। कोई व्यंग्य आपने पढ़ लिया है, वहाँ पे क्या था कि कुछ मजाक लिखा हुआ था, है ना, तो वो क्या हुआ, हास्यरस हो गया, तो हास्य का हास हो गया, हंसना, ठीक है। वीर का उत्साह, जैसे आपने कोई वीर युक्त कविता पढ़ ली है, जैसे फौजियों पर किसी ने कविता पढ़ ली है, एक गाना भी तो है वो, तेरी मिट्टी में मिल जावा, है ना, तो वो भी क्या है, उसमें वीर उत्साह रस है, ठीक है। उत्साह के स्थायी भाव क्या है, उसमें वीर रस है, स्थायी भाव उत्साह है, ठीक है। भयानक, आपने कोई एक ऐसा काव्य पढ़ लिया जिसमें आपको क्या, डर सा लगने लगा है, भय लगने लगा है, भयानक काव्य, ठीक है। अब जैसे हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की सरोज स्मृति पढ़ते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं पे हमें भावय स्थिति जो है कि लगती है, तो भय का माहौल हो जाता है वहाँ पे, ठीक है। अब जयशंकर प्रसाद की जो हम वो पढ़ते हैं, कामायनी पढ़ते हैं, चिंता आशा सर्ग में जो है कि, चिंता सर्ग में जो है कि जो भयानक दृश्य दिखाया गया है, वो जो पढ़ने पे तो उसमें भय उत्पन्न होता है, ठीक है। विभत्स यानी कि कहीं पे हमने कोई ऐसी बुरी चीज देखी जहाँ से हमको घृणा शुरू हो गई, ठीक है। विभत्स का जो स्थायी भाव क्या है, जुगुप्सा, जिसे हम घृणा भी कहते हैं, ठीक है, जुगुप्सा। कहीं पे कोई अप्रिय घटना देखी थी हमने, ठीक है, कहीं पे कोई एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, और किसी ने जो है कि किसी जानवर को कुचल दिया, तो हमें क्या, घृणा होने लग जाती है, ठीक है। तो वो क्या है, विभत्स है, मतलब विभत्स दृश्य हमने देखा तो हमें क्या, घृणा का एहसास हुआ। तो ये क्या है, हमारे स्थायी भाव है भाई। भगीरथी प्रेम हमारा स्थायी भाव है। जब हम नायिका को देखेंगे तो हमारे हृदय से प्रेम भाव निकलेगा ना, है ना। शोक कब होगा, जब हमें कोई करुण कहानी मिलेगी या हम कोई करुणा वो दृश्य देखेंगे, तो हमारे जो स्थायी भाव है वो बाहर जागृत होते हैं। मैंने पहले आपसे कहा है कि स्थायी भाव क्या है, हमारे खुद के शरीर में क्या होते हैं, विद्यमान होते हैं। उन्हें उद्दीप्त करने के लिए, ठीक है, उनको बाहर निकालने के लिए कौन, विभाव, अनुभव और संचारी भाव होते हैं, ठीक है। तो क्या है, क्रोध कब आता है, हमारे अंदर क्रोध है पर दिखाई नहीं देता है भाई। क्रोध कब आता है, जब हम क्या, रौद्र रूप में रहते हैं, जब हमें कोई अपशब्द कहे या कहीं पे कोई बेवजह किसी को मार रहा, तो हमें ऑटोमेटिकली क्या होता है, क्रोध आना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या है, क्रोध हो गया, ठीक है। अद्भुत क्या है, कोई अद्भुत दृश्य देख दिया हमने, पहले तो हम सीधे नॉर्मल है, अब एकदम से कोई अद्भुत चित्र हमारे सामने आया, कोई दृश्य हमने ऐसे देखे, हमें आश्चर्यचकित हो गए, तो उसका स्थायी भाव क्या है, आश्चर्य। आश्चर्य हमारे हृदय के अंदर है, ठीक है। हास्य, कोई व्यंग्य पढ़ रहा है तो हमारे हास ऑटोमेटिकली हंसी हमारी निकल जाती है, तो हास है। तो हास्य रस का स्थायी भाव क्या है, हास है। वीर का उत्साह है। भयानक कोई दृश्य देख लिया तो हमें क्या, भय लगना शुरू हो जाता है, तो क्या, भय है। विभत्स, कोई घृणा वाली ऐसी चीज हमने देख दी कि हमें क्या, ऑटोमेटिकली जुगुप्सा यानी कि घृणा होनी शुरू हो जाती है। शांत रस, निर्वेद, शांत का, जैसे हम कहीं पे शांति वाले माहौल में बैठ गए हैं, यहाँ पे कोयल गुंजरी है, तो हमें शांति अनुभव होती है, ठीक है। तो वहाँ के निर्वेद यानी कि वहाँ पे कुछ नहीं है, हमें कुछ महसूस नहीं होता है। तो शांत रस का जो स्थायी भाव है वो क्या है, निर्वेद होता है। तो यहीं पे मैंने आपसे बताया था कि भरत मुनि ने इस रस को जो है कि क्या माना है, रस नहीं माना है, क्योंकि अगर हम नाटक देखते हैं या कोई एक्ट करते हैं तो इसमें शांत कोई रस है नहीं। अगर शांत है तो नाटक का औचित्य वहाँ पे खत्म हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए भरत मुनि ने इसे रस नहीं माने अमूल, लेकिन वो रस की श्रेणी में है, ठीक है। काव्य में रस, शांत रस होता है, ठीक है। वात्सल्य,
ये जो दो अंतिम रस हैं, ये जो है कि बाद में जोड़े गए थे, ठीक है। तो वात्सल्य, वात्सल्य की रति, ये क्या होता है? अत्यधिक प्रेम करना। जैसे माँ अपने बालक से क्या है, अत्यधिक प्रेम करती है, ठीक है, तो वो क्या है, वात्सल्य रस है, ठीक है, इसीलिए उसे वात्सल्य रस कहा गया है। और भक्ति रस जो अनुराग है, भगवत विषय है, यानी कि जो भगवान से संबंधित भक्ति, भक्ति जो है भज, भज धातु से बना हुआ है। तो भक्ति का अर्थ क्या होता है भाई? भक्ति हम किसकी करते हैं? भगवान की ही तो करते हैं ना, भगवान की ही की जाती है। तो इसीलिए भक्ति का क्या कहा गया है? अनुराग क्या है? अनुराग और भगवत विषय। देखिए दोस्तों, कोलाहल मच रहा है, बारिश हो रही है बाहर और मौसम भी काफ़ी अच्छा हो रखा है, तो आवाज़ में थोड़ा प्रॉब्लम आ रही होगी, ठीक है। तो इतना तो मैंने आपको समझा दिया, एक बार रिपीट कर लेता हूँ मैं आपको, ठीक है। रस क्या है? सेंटिमेंट्स, ठीक है, क्या कहते हैं इसे? सेंटिमेंट्स कहा जाता है, ठीक है। और रस क्या है? आनंद की प्राप्ति है, यानी कि रस क्या है? आनंद की प्राप्ति है। जब हम किसी काव्य को, ठीक है, या किसी नाटक को पढ़ते हैं या सुनते हैं, तो उसमें जो हमें आनंद की प्राप्ति होती है वो क्या है? रस है, ठीक है। अमूमन रस जो है कि 9 प्रकार के हैं, लेकिन भरत मुनि ने अपने नाट्यशास्त्र में रस को केवल 8 ही माना है। जो शांत रस है, जिसका स्थायी भाव निर्वेद है, ठीक है, उसे रस नहीं माना है, क्योंकि नाटक में शांत रस नहीं होता। इसीलिए भरत मुनि के अनुसार जो है कि 8 ही रस माने जाते हैं। और वैसे कितने रस हैं? 9 रस हैं। और अगर वो आधुनिकता की बात करें कि कुल मिला के कितने रस हैं, तो संपूर्ण मिला के 11 रस हो जाते हैं, ठीक है, 11 रस हो जाते हैं। रस के जो प्रमुख अवयव हैं, सबसे पहला है स्थायी भाव, दूसरा है विभाव, तीसरा अनुभव और संचारी। स्थायी भाव जो मनुष्य या जो किसी व्यक्ति के अंदर स्थायी, हमेशा के लिए विद्यमान रहते हैं परंतु दिखाई नहीं देते हैं, वो स्थायी भाव कहलाते हैं। ऐसे ही जो है कि काव्य में या नाटक में एक स्थायी भाव रहता है, जो शुरू से लेकर अंत तक जो है कि पूरे काव्य में विचरण करता रहता है, ठीक है। विभव और अनुभव, ये तीनों मिलकर जो है कि क्या करते हैं? ये तीनों मिलकर जो है कि हमारे स्थायी भावों को जागृत करते हैं, ठीक है। यानी कि जो ये सोए हुए हैं, ठीक है, जो स्थायी भाव हमारे अंदर सोए हुए हैं, उन्हें जगाने का काम करते हैं विभव, अनुभव और संचारी भाव, ठीक है। यहाँ तक डाउट क्लियर हुआ है ना? तो रस मैंने आपको 11 बताए हैं। अमूमन अगर पूछा जाए कि नॉर्मल कितने हैं, अगर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शनों में दिया गया है 9, 10, 8 और 11, तो आपको करके आना है मुख्य रूप से केवल 9 करके आने हैं, ठीक है। यदि आपसे पूछा जाता है कि कुल मिला के कितनी, अगर मुख्य कहा जाता है तो मुख्य में आप 9 लिखोगे, और अगर कुल संख्या बताई जाती है तो कुल में आप क्या लिखोगे? 11 लिखोगे, ठीक है। अगर मुख्य कहा जाता है, ठीक है, तो मुख्य आपके रस कितने हैं? 9 हैं। और अगर कुल की बात करता है तो कुल कितने हैं? 11 हैं। माफ कीजिएगा, 11 हैं, ठीक है। और अगर भरत मुनि के अनुसार कहा गया है कि भरत मुनि के अनुसार, तो उनकी संख्या कितनी है? उसकी संख्या कितनी है? 8 कही गई है, ठीक है। जो रस है उनके मैंने स्थायी भाव आपको बताया है। श्रृंगार रस का रति है, करुण का शोक है, रौद्र का क्रोध है, ठीक है, अद्भुत का आश्चर्य है, ठीक है, हास्य का हास है, हास माने हरना, ठीक है, हंसना, ठीक है, वीर का उत्साह है, भयानक का भय है, विभत्स का जुगुप्सु या घृणा है, ठीक है, शांत का निर्वेद है, वात्सल्य का वात्सल्य या रति है। रति देखो यहाँ पे भी है, ठीक है, लेकिन ये रति किसके लिए है? प्रेम, कौन सा प्रेम है? नायक नायिका, जो आत्मीयता का प्रेम है, ठीक है। यहाँ रति का अर्थ क्या है? अत्यधिक प्रेम, यानी कि किससे? माता से पुत्र का, ठीक है, आत्मीयता, ठीक है, माता से पुत्र का वात्सल्य जो भाव होता है, वात्सल्य भाव किससे होता है? भाई पुत्र से ही तो होता है ना। और तीसरा जो अंतिम है वो है भक्ति, भक्ति का अनुराग, यानी कि भगवान से संबंधित भगवत विषय अनुराग, ठीक है। अब हम चर्चा करेंगे विभव, अनुभव और संचारी भाव पर, ठीक है। दोस्तों अभी लिखना पड़ेगा मुझे, तो कुछ देर के लिए मैं वीडियो स्किप कर लेता हूँ, उसके बाद लिख के आपको फिर से मैं इन तीनों के बारे में विशेष चर्चा करता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों अभी तक हमने पढ़ा है स्थायी भाव, ठीक है। स्थायी भाव के बारे में हमने अभी चर्चा की है। तो स्थायी भाव वे होते हैं जो हमारे मन में जो है कि स्थायी रूप से रहते हैं, परंतु क्या है,
वो क्या है, अदृश्य रूप में रहते हैं। ये मैंने अभी आपसे पहले चर्चा कर ली है, ठीक है। अब स्थायी भाव तो हम समझ चुके हैं, ठीक है। स्थायी भाव मैंने आपको 11 बता दिए हैं, ठीक है। इससे पहले वाली जो अभी मैंने बताया था उससे पहले आपको बता दिया है, ठीक है। स्थायी भाव ये तो आप समझ गए हैं। जो स्थायी भाव क्या होते हैं, जो हमारे हृदय में संचरण करते हैं, यानी कि अंदर रहते हैं, परंतु क्या है, वो बाहर नहीं आते। जब तक कि हमारे सामने कोई कंडीशन न हो या कोई ऐसा उद्दीपक न हो जो कि उससे बाहर निकल पाए, ठीक है। तो क्या है, वो हमारे अंदर रहते हैं। जैसे क्रोध हो गया, ठीक है, और शांत हो गया, ठीक है, उत्साह हो गया, ठीक है। ये क्या है, हमारे अंदर रहते हैं, हमारे हृदय में रहते हैं। तो उन्हें जो है कि बाहर निकालने के लिए कोई उद्दीपक होना बहुत जरूरी है, ठीक है। ये तो था स्थायी भाव, ठीक है। एक और मैंने आपको बताया है कि स्थायी भाव जो है कि जब हम किसी नाटक या किसी काव्य को पढ़ते हैं तो उसमें प्रारंभ से लेकर अंतिम तक एक स्थायी भाव रहता है। यानी कि अगर वो कविता क्रोध में रची गई हो या क्रोध से संबंधित रची गई हो तो उस पूरे जो है कि काव्य में क्या रहता है, क्रोध जो है कि स्थायी भाव रहता है, ठीक है। जिसमें रौद्र रूप वो कविता रखती है और उसमें स्थायी भाव क्या रहता है, क्रोध रहता है, ठीक है। तो हमने स्थायी भाव समझ लिया है कि स्पष्ट रूप से स्थायी भाव क्या होते हैं, जो विभव अनुभव और संचारी भाव से जो उद्दीप्त होते हैं, जो विभव अनुभव और संचारी भाव की सहायता से या उनके सहारे से हमारे हृदय से बाहर निकलते हैं, वो क्या स्थायी भाव कहलाते हैं, ठीक है। स्थायी भाव के बारे में हमने चर्चा कर ली है, ठीक है। अब हम जानकारी लेंगे विभव कि आखिर ये विभव होता है क्या, कि आखिर में वो चीज़ क्या है जिससे जिससे जो है कि हमारे हृदय के भाव निकलते हैं या क्या क्या है, ठीक है। तो विभव क्या होता है, देखिए, कारण या जिसके कारण स्थायी भाव उद्दीप्त होते हैं। देखो मैंने अभी आपको बता दिया कि इन तीनों के कारण से होते हैं। तो इसमें जो प्रमुख कारण है विभव है, ठीक है। विभव जिसके कारण स्थायी भाव उद्दीप्त होते हैं, यानी कि जगते हैं, ठीक है। जो हमारे हृदय के जो अंदर के जो भाव हैं उद्दीप्त होते हैं, बाहर निकलते हैं। तो जिस कारण से निकलते हैं, जिसके कारण निकलते हैं, वो क्या है, विभव कहलाता है, ठीक है। अब विभव भी क्या है, दो प्रकार का होता है। एक होता है आलंबन विभव और दूसरा उद्दीपन विभव, ठीक है। विभव क्या होते हैं, देखो हृदय में भाव क्या हो गए, उत्पन्न हो गए, किसके कारण से, विभव के कारण। और वो विभव कौन कौन से हैं, एक आलंबन है और एक उद्दीपन है, ठीक है। आलंबन है और एक उद्दीपन है। अब आलंबन क्या होता है कि जिसका सहारा पाकर भाव जगते हैं, ठीक है। जिसका सहारा पाकर, यानी कि जैसे अभी चलो मैं अभी आपको उदाहरण दे, जैसे कोई नायक नायिका है, ठीक है। नायक नायिका है तो नायक के मन में जो भाव कैसे जागे हैं, किसके प्रति जागे हैं, नायिका के। यानी कि भाव किसके मन में जागे, नायक। तो वो क्या होता है, जिसके मन में, यानी कि नायक के मन में क्या है, भाव जगे हैं, ठीक है। वो क्या होता है, आलंबन होता है, ठीक है। जिसका सहारा पाकर, ठीक है, जिसका सहारा पाकर भाव जगते हैं, ठीक है। वो तो क्या हो गया, आलंबन विभाव हो गया। लेकिन ये भी दो कारणों से होता है। एक आलंबन भी कितने, दो कारणों से होता है, ठीक है। एक आश्रय आलंबन और एक विषय आलंबन, ठीक है। आलंबन क्या होता है, जिसका सहारा पाकर, ठीक है, जिसका सहारा पाकर भाव जगते हैं। यानी कि आलंबन एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ जो है कि क्या है कि स्थायी भाव जगते हैं। अब वो किन कारणों से जगते हैं, अब उदाहरण से हम समझेंगे, ठीक है। जिसका सहारा पाकर जो है कि भाव जगते हैं, ठीक है। दूसरा है उद्दीपन विभव, ठीक है। जगे हुए भावों को और प्रेरित करना, ठीक है। आलम्बन में तो क्या हुआ कि भाव जग चुके हैं, ठीक है, क्या भाव जग चुके हैं, लेकिन उनको जब गति प्रदान करता है तो वो कौन करता है, उद्दीपक, स्टिमुलस, ठीक है, उद्दीपक करता है, ठीक है। उद्दीपन जैसे हम स्टिमुलस कहते हैं, यानी कि हमारे जगे हुए भावों को और तीव्रता से बढ़ाने का काम कौन करता है, उद्दीपन विभव करता है। यानी कि विभव दो प्रकार का है, एक है आलम्बन और एक उद्दीपन। आलम्बन में क्या होता है, जो हमारे स्थायी भाव हैं वो क्या है, जागृत हो जाते हैं। यानी कि हमने क्या है कि कोई अप्रिय घटना देखी और हमें क्रोध आना शुरू हो गया, यानी कि वो घटना हमारे लिए क्या है, आलम्बन है, ठीक है। और उद्दीपन क्या है, वो घटना को जो और प्रेरित करे, यानी कि उस घटना का जो पृष्ठपोषण दे, है ना। यानी कि वो घटना में क्या हुआ, किसी ने जो है कि क्या किया, किसी व्यक्ति को बिना वजह के जो है कि दो थप्पड़ मार दी। अब क्या हुआ, उसकी दो थप्पड़ मार दी तो दूसरा व्यक्ति आकर क्या करने लगा कि हाँ बहुत बढ़िया है, ये बहुत निकम्मा था,
यानी कि इसने इससे पहले भी जो है कि एक बहुत बुरा काम किया है और हमारे मन में क्या और उत्तेजना आ गई कि हाँ यार ये सही बोल रहा है, तो हम क्या और उत्तेजित हो जाते हैं। यानी कि वो क्या है, उद्दीपक का कार्य, स्टिमुलस का कार्य हमारे लिए कर रहा है। तो क्या है, कोई जगे हुए हमारे भाव हैं उनको और अधिक तेजी से जो है कि बढ़ाने वाला जो कारक होता है वो क्या है, उद्दीपन होता है। ठीक है, ये तो आप समझ गए ना। क्या स्थायी भाव, स्थायी भाव जो हमारे मन में स्थिर रहते हैं लेकिन दिखाई नहीं देते। ठीक है, उनको जागृत अवस्था में कौन लाता है, ठीक है, उनको जागृत कौन करते हैं, उनका सहारा पाकर, जिसका सहारा पाकर भाव जगते हैं वो क्या है, आलंबन है। अब आलंबन भी दो प्रकार का होता है भाई। ठीक है, एक आश्रय आलंबन और एक विषय आलंबन। ठीक है, आश्रय आलंबन क्या होता है कि जिसके प्रति क्या है, भाव जगे, जिसके प्रति यानी कि नायक के प्रति, नायक के किसके, नायिका के प्रति क्या है, भाव जग रहे हैं। ठीक है, और जिसके मन में भाव जगे, यानी कि जिसके मन में भाव जगते हैं वो क्या है, आश्रय आलंबन है। और जिसके प्रति भाव जगते हैं वो है विषय आलंबन। ठीक है, डाउट क्लियर। अब चलो उदाहरण से समझते हैं। देखो क्या है कि फुलवारी में सीता को देखकर राम के मन में रति का भाव जगा। ठीक है, राम के मन में क्या, रति का भाव जगा। तो यहाँ आश्रय आलंबन क्या है, आश्रय तो हो गए राम, क्योंकि भाई जिसके मन में भाव जगा है। आलंबन भी दो है ना, आश्रय और विषय आलंबन। अब राम के मन में क्या है, सीता के प्रति भाव जग गया, तो राम क्या है, जिसके मन में भाव जगा। ठीक है, और जिसके प्रति भाव जगा, ठीक है, वो क्या है, विषय आलंबन हो गया। धनुष्कांड के समय क्या होता है कि विचरण करते हुए लक्ष्मण जी और श्री राम जी जो कि जा रहे थे, तो वन में जो कि गौरी पूजन के लिए क्या है, सीता माता दिख जाती हैं उन्हें। ठीक है, जब दोनों नयनों से नयन मिलते हैं तो राम जी के मन में क्या, उनके प्रति क्या है, रति का भाव, यानी कि प्रेम का भाव, ठीक है, श्रृंगार का भाव क्या है, उत्पन्न हो जाता है। श्रृंगार रस उत्पन्न हो जाता है और प्रेम का भाव क्या है, उनके मन में जग जाता है। तो ठीक है, तो वो क्या है, राम जी क्या है, आश्रय आलंबन है, और विषय आलंबन क्या है, सीता है। अब आता है उद्दीपन। अब यहाँ पे उद्दीपन क्या है भाई, उद्दीपन है फुलवारी। ठीक है भाई, फुलवारी वहाँ क्या है, उद्दीपन है, यानी कि उनके भाव को और जगह है, क्योंकि वहाँ शांति है। ठीक है, माहौल कितना है, बहुत अच्छा है, कोई दृश्य है, वस्तु, हमने पहले क्या बताया आपको, जगे हुए भावों को और प्रेरित करना, यानी कि वस्तु परिस्थितियों को देखकर भाव बढ़ने लगे। या एकांत स्थल भी हो सकता है, रमणीय स्थान भी हो सकता है, या रमणीय उद्यान भी हो सकता है, कोई अच्छा उद्यान या वन भी हो सकता है। नायक नायिका की शरीर की चेष्टाएं भी हो सकती हैं। अब यहाँ नायक नायिका की शरीर की चेष्टाएं कैसे हैं, जब हम कोई फिल्म देखते हैं तो फिल्म में क्या होता है कि नायक नायिका एक दूसरे के प्रति क्या है, रति का भाव रखते हैं। ठीक है, अब क्या है, वो अपने नैनों से या कुछ ऐसी एक्टिविटी करते हैं कि हमारे मन में भी वही भाव उत्पन्न होने लगे, या कोई डांस कर रहे हैं। ठीक है, वो पहले तो स्टेप नॉर्मल थे, लेकिन जब स्टेप और अच्छे होते हैं तो हमें भी क्या होती है, उत्तेजना होने लग जाती है कि हम भी ऐसे ही करें, यानी कि जो हमारे भाव हैं उनको और अधिक प्रेरित करते हैं, है ना भाई। अगर कोई नायक नायिका अपने प्रेम का इजहार कर रही है, या कोई लड़का किसी लड़की से अपने प्रेम का इजहार कर रही है, एक तो नॉर्मल सी बात है, ठीक है, कि उसने कहा कि हाँ भाई मैं तुमसे प्रेम करता हूं। लेकिन कुछ माध्यम ऐसा होता है कि वो अपने प्रेम को और अधिक ढंग से उत्कृष्ट करता है, तो जो वो माध्यम क्या होता है, वो उद्दीपन का कार्य करता है। तो हो सकता है कुछ ऐसी जगह ले जाए जहाँ उसे और अच्छा महसूस हो, फीलिंग हो अपनी नायिका के प्रति। ठीक है, कुछ रमणीय स्थान हो, कोई एकांत स्थल हो रहा है। जैसे श्री राम जी को क्या फुलवारी में मिले, तो क्या हुआ, उनका रति का भाव और उद्दीप्त हो गया। ठीक है, कहाँ, फुलवारी में। ठीक है, वैसे तो क्या आलम्बन था किन पे, राम जी आलम्बन है यहाँ पे। ठीक, यो आलम्बन, आश्रय आलम्बन है उन पे, क्योंकि वो उनके मन में भाव जगह है, माफ कीजिएगा, भाव जगह है। और विषय आलम्बन क्या है, सीता है, क्योंकि उनके प्रति जो है कि राम जी के मन में क्या है, भाव जगे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, विभाव, जिसके कारण स्थायी भाव उद्दीप्त होते हैं। ठीक है, वो क्या विभाव कहलाते हैं। ठीक है, विभाव भी दो प्रकार का होता है। ठीक है, एक आश्रय विभाव भी जो है कि दो प्रकार का होता है, कि आलम्बन और उद्दीपन। ठीक है, उद्दीपन क्या है, उद्दीपन क्या होता है, जो कि जगे हुए भावों को क्या है, और अधिक तेजी से प्रेरित करता है। और आलम्बन विभाव क्या है, जिसका सहारा पाकर। ठीक है, अब किसका सहारा पाकर, आश्रय आलम्बन और विषय आलम्बन। ठीक है, आश्रय आलम्बन क्या होता है, जिसके मन में जो कि भाव जगे, जैसे यहाँ पे
राम जी के मन में सीता के प्रति क्या है, भाव जगे हैं। तो राम जी के मन में भाव जगे तो वो आशयालंबन हो गया, और विषयालंबन क्या हो गया, सीता जी हो गई, क्योंकि उनके प्रति जगे हैं, उनके लिए जगे हैं। ठीक है, उद्दीपन मैंने आपको समझा दिया है कि उद्दीपन क्या है, जो हमारे भाव हैं उनको और अधिक प्रेरित कर देते हैं और अधिक तेजी से बढ़ा देते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, उद्दीपन कहलाते हैं। विभाव, ठीक है। अब आ जाइए अनुभव पर। अब अनुभव क्या होते हैं, अब देखो मन में भाव तो जग गए, ठीक है। अब कुछ ऐसे तत्व होंगे जो उन भावों को बता रहे होंगे हमें। अब कौन कौन से माध्यम हैं जो वो बताते हैं, वो क्या अनुभव कहलाते हैं, या भाव को बोध कराने वाले। जो हमारे मन में भाव हैं उनका जो बोध कराते हैं, यानी कि उनकी जो जानकारी किन किन माध्यमों से हमें मिलती है, जो उसका बोध कराते हैं, वो अनुभव कहलाते हैं। उदाहरण के लिए देखिए, ये 4 प्रकार का होता है अनुभव, ठीक है। एक तो होता है वाचिक, कायिक, आहार्य और सात्विक, ठीक है। अब जो हमारे भाव होते हैं वो कैसे प्रकट होते हैं, ऐसा तो है नहीं कि मैं शांत बैठा रहूं और मेरे भाव प्रकट हो जाए। उनको प्रकट करने के लिए भी तो कोई अनुभव होने चाहिए, है ना। तो जो जो भाव हमारे हैं, जो वो प्रकट करने का जो माध्यम है, वो अनुभव कहलाता है, ठीक है। अनुभव यानी भाव का बोध कराने वाला, ठीक है। अब है पहला है इसमें वाचिक, यानी कि बोलकर। भाई कुछ भाव ऐसे होते हैं जिन्हें हम बोलकर प्रकट करते हैं, जैसे नायक नायिका होती है, भाई वो अपने प्यार का इजहार करेगा तो वो पहले बोलेगा ना, अपने हाव भावों भाई अपने बोल कर ही तो, मुंह से ही तो बोलेगा कि भाई मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, या आपकी आंखें अच्छी हैं, या आप मुझे अच्छे लगते हैं। यानी कि वो बोल कर क्या है कि क्या करेगा, अपना अपने भावों को बोलेगा। तो ये क्या है, अनुभव है। कौन सा, वाचिक अनुभव। दूसरा है कायिक अनुभव, यानी कि अंगों द्वारा प्रदर्शन, ठीक है। अंगों के द्वारा यानी कि अपने हाव भावों के द्वारा वो प्रदर्शित करेगा। अब हाव भावों के द्वारा कैसे प्रदर्शित करेगा, अगर सपोज दैट हम कहीं गए हैं, ठीक है, कहीं जा रहे हैं, ठीक है, हमारा पैर मुड़ गया, ठीक है, हमें दर्द हुआ है, लेकिन दर्द हुआ, डायरेक्टली हम तो कह रहे हैं हमें दर्द हुआ, लेकिन पता कैसे लगेगा, हमें चोट लगी है, तो उससे पता लगेगा कि क्या है, अंगों द्वारा क्या है कि हमें पता लग जाएगा कि यार हाँ भाई इसको दर्द हुआ है। या इसको क्रोध कैसे आया है, भाई इसको क्रोध क्यों आया, किसी ने इसको क्रोध कैसे दिलाया, मारा है, ठीक है। या अगर किसी ने देखा है, अंगों द्वारा वो प्रदर्शित हो गया है, वो कायिक, काया द्वारा, यानी कि शरीर की चेष्टाओं द्वारा, या शरीर से जब हम जो है कि कोई हाव भाव प्रकट करते हैं, तो क्या होता है, इशारे करते हैं भाई। कई किसी से आंखों से इशारे कर लिए हमने, ठीक है, किसी को हाथ से इशारा कर लिया अपना भाव प्रकट करने के लिए, या हम कई प्रकार के इशारे करते हैं, ठीक है। या हमने किसी को मारने का या क्रोध का दिखाया तो हमने कहा मुक्का दिखाया। तो यह शरीर, ये शरीर के द्वारा जो हम हाव भाव प्रकट कर रहे हैं, वो क्या कहलाते हैं, कायिक अनुभव कहलाते हैं, ठीक है। या जैसे कहीं हमने हाना, या कुछ हाना का, जैसे हमने कोई चेष्टा की शरीर से, या किसी को हमने उत्तर दिया, जवाब दिया कि हाँ भाई क्रोध आया, कैसे आया है, अपने शरीर के माध्यम से बताया है, ठीक है। या रोते हुए हमने हमारे आंसू आए, शरीर के द्वारा हमें पता लगा, हमारी आंखों के द्वारा पता लगा कि ये रो रहा है भाई, ठीक है। तो ये जो भाव होते हैं ये कायिक कहलाते हैं, काया द्वारा, यानी कि हमारे अंगों द्वारा। एक होता है कि वेशभूषा, आहार्य, कि आपकी वेशभूषा कैसी है, ठीक है। एक तो फटे पुराने कपड़े ले गए हम, ठीक है, और अपने हाव भाव दिखा, भाई गरीबी है, गरीब व्यक्ति देख रहा है, ठीक है, तो गरीब व्यक्ति है, उसके हालत ठीक नहीं है, ठीक है, फटे पुराने कपड़े हैं, यानी कि उसमें क्या है, कोई उत्साह भी नहीं है, ठीक है। यानी कि हाव भाव के द्वारा। या अगर कहीं पे कोई नाटक हो रहा है, ठीक है, नाटक में जो हाव भाव दिखाए जाते हैं, तो उसमें क्या होता है, वेशभूषा संबंधित जो है कि क्या होते हैं, अनुभव होते हैं। यानी कि वेशभूषा द्वारा हम जो है कि क्या करते हैं, उसका क्या अनुभव बोध कराते हैं, किसके, अपने हाव भावों का बोध कराते हैं। यानी कि जैसे हम ये वेशभूषा में और भी हो सकती है, जैसे कि हम कुछ सुंदर प्रदर्शन कर रहे हैं, ठीक है, कहीं पे कोई प्रदर्शन ही कर रहे हैं हम, ठीक है, तो वहां पे जो कि हम अपनी वेशभूषा बता देते हैं कि हाँ भाई हमारे इस तरीके से क्या है कि हमारे भाव क्या है, प्रकट हो रहे हैं, ठीक है। अब अंतिम आता है हमारा सात्विक, ठीक है। सात्विक क्या होता है, ये अमूमन भगवान के प्रति होता है, ठीक है। अब कई बार हम आंसुओं द्वारा, भाई आंसुओं द्वारा अपने भाव प्रकट करते हैं। कहीं पे कोई घटना हुई, हमने आंसू निकाले, तो क्या हो गया, हमारे भाव प्रकट हो गए, ठीक है, कि हम रो रहे हैं, ठीक है, हमें दुख हुआ है, ठीक है। कंपन, यानी कोई हमने ऐसा दृश्य देख लिया, हमारा शरीर कांपने लग जाता है, ठीक है, कंपन द्वारा हमारा भाव प्रकट हो जाता है, ठीक है। या बुखार आ गया तो हमें क्या, कंपन भी होती है कई बार, ठीक है। तो क्या होता है कि ये क्या है, भाव प्रकट करने का सात्विक माध्यम है। रोमांस हो गया, कोई हमने ऐसा दृश्य देख दिया
कि हमारा शरीर में रोंगटे खड़े होने लग जाते, कि रोमांचित हो जाता है, ठीक है। या स्वरभंग, यानी कि हमारे सामने कोई ऐसा दृश्य है कि हम मूक बैठ गए, स्वर हमारे भंग हो गए, यानी कि हमारी आवाज़ बैठ गई, बंद हो गई। जैसे गाँव में कहा जाता है कि बगबौल लग जाती है नी, बाघ दिखे जाए तो बगबौल लग जाए तो आदमी कुछ नहीं बोल सकते, सीधा खड़े हो जाते हैं। यानी कि बाघ आता है, शेर आता है तो आदमी बिल्कुल एक टक खड़ा हो जाता है। स्तंभ एक होता है, स्तंभ बिल्कुल खड़ा हो जाना, ठीक है, कोई एक्टिविटी ही न करना, वो भी क्या है, हमारा एक हाव भाव है, ठीक है। स्वेद यानी पसीना आना, ठीक है। प्रलय, प्रलय मचना, यानी कि प्रलय के माध्यम से भी आप शरीर की चेष्टा में प्रलय, अंतरात्मा में प्रलय मचना, वो भी क्या है, एक भाव है, ठीक है। तो 50 ऐसे कई भाव होते हैं। तो ये सात्विक जो भाव होते हैं ये 8 प्रकार के ही हैं, ठीक है। वैसे अमूमन आपसे केवल यही पूछा जाएगा अनुभव कितने होते हैं, ठीक है। तो अनुभव आपने क्या बताने हैं, 4 होते हैं। वाचिक होता है जो हम बोलकर कहे जाते हैं, कायिक होता है, कायिक यानी कि हम अपने शरीर द्वारा यानी कि अंगों द्वारा जो भाव प्रकट करते हैं वो क्या होता है, कायिक कहलाते हैं। और आहार्य जो अपनी वेशभूषा से हैं, यानी कि हम अपनी वेशभूषा से जो भाव प्रकट करते हैं वो क्या कहलाते हैं, आहार्य कहलाते हैं, ठीक है। और एक होता है अंतिम है, चौथा क्या है, सात्विक। इसमें 8 प्रकार के अनुभव पाए जाते हैं, ठीक है। ये क्लियर हो गया, टॉपिक क्लियर हो गया। अनुभव, अनुभव यानी कि जो कुल मिला के आपने सोचना है, ये समझना है, समझना ये टॉपिक है कि अनुभव क्या होता है, जो हमारे भाव हैं उनको बताने वाला, कि वो भाव किस प्रकार से आए हैं, यानी कि कहाँ से आए हैं, उनको उनका बोध कराने वाला क्या है, उनको प्रदर्शन करने वाला कि किन किन कारणों से वो भाव आए हैं। भाई हमारे भाव प्रकट हुए तो कैसे हुए हैं, वाचिक हुए हैं, कायिक हुए हैं, या आहार्य हुए हैं, वेशभूषा से अंगों से बोलकर, या सात्विक रूप में हुए हैं, कैसे वो भाव प्रकट हुए हैं, उनका बोध कराने वाले क्या कहलाते हैं, अनुभव कहलाते हैं, ठीक है। यहाँ पे, यहाँ तक डाउट क्लियर। अब अगला है हमारा संचारी। जो चौथा, जो तीसरा है हमारा, वो क्या है, संचारी भाव है। संचारी यानी कि मन में विचरण करने वाले जो स्थायी भावों को पुष्ट करते हैं, यानी कि उनको बताते हैं, स्थायी भावों को जो बताते हैं मन में। तो मन में तो बहुत सारे भाव संचरण करते हैं, ठीक है। कितने, 33 होते हैं, ठीक है। ये कितने, 33 हैं, 33 है संचारी भाव। देखो एग्जाम में ये काफी महत्वपूर्ण है और कई बार पूछा जाता है कि मन में विचरण करने वाले संचारी भावों की संख्या कितनी है, 33 है। अनुभव कितने हैं, मुख्य रूप से 4 प्रकार के हैं, ठीक है। विभाव कितने हैं, 2 प्रकार के हैं, आलंबन और उद्दीपन। अगर पूछा गया आलंबन कितने प्रकार का है, 2 प्रकार का है, आश्रय आलंबन और विषय आलंबन, ठीक है। अनुभव कितने हैं, 4 हैं, वाचिक, कायिक और आहार्य, ठीक है, और सात्विक, ठीक है। और संचारी भावों की संख्या कितनी है, 33 है, ठीक है। जैसे हर्ष, विषाद, ग्लानि, चिंता, शंका, मोह, ठीक है, मोह, गर्भ है, उत्सुकता, आलस्य, श्रम, चिंता, आवेग, जड़ता इत्यादि और भी हैं, ठीक है। निंद्रा भी है, ठीक है, नींद भी है हमारी, ठीक है, इसमें भी ये भी एक संचारी भाव है। बहुत सारे, मतलब 33 है कुल मिला के, आपको ये याद रखना। अमूमन ये तो पूछा नहीं जाएगा, जो कि आपका जो पुलिस की जो भर्ती होगी उसमें जो है कि ये नहीं पूछा जाएगा, खाली इतना ही पूछा जाएगा कि क्या है, संचारी भावों की संख्या कितनी है। तो आपको बताना है संचारी भाव कितने हैं, 33 है, मोस्ट है, ठीक है। ये काफी महत्वपूर्ण है। और आपको जो मैंने बताया है पिछली वीडियो में, पिछले जो मैंने लिखा है आपको, उसमें मैंने आपको जो है कि रस और उसके स्थायी भाव बताए हैं। तो वो जो है कि आपको थोड़ा याद कर लेने हैं कि किस रस का कौन सा भाव। जैसे श्रृंगार रस का क्या है, रति है, करुण रस का शोक है, ठीक है, शांत रस का निर्वेद है, वात्सल्य का क्या है, अनुराग है, और भक्ति रस का भाव क्या है, भगवत विषयक है, ठीक है। रौद्र रस का क्रोध है ना। तो ये जो जितने रस हैं हमारे, वो क्या है, आज हमने कंप्लीट कर लिए हैं। तो दोस्तों कैसी लगी आपको वीडियो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। और कहीं भी अगर आपको लगता है कि कहीं पे कोई गलत हुआ है तो कृपया करके कमेंट में ज़रूर दें। तो मिलते हैं नए सिलेबस, जो सिलेबस में आपका अगला टॉपिक है, छंद हमने अब कंप्लीट करना है, तो अगली वीडियो हमारी छंद की रहेगी। तो हम
उस पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। धन्यवाद। जय श्री राम।